तो एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज ट्वाइस द अदर। माने एक जो पैरेलल साइड है वो दूसरे से ट्वाइस है, उसकी माने 2 टाइम्स है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 9450 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between the two parallel sides is 84 meter, find the length of the longer of the parallel sides। longer कौन सी होगी? जैसे सपोज करिए कि वन पैरेलल साइड को x सिलेक्ट कर लिया गया तो अदर कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो जो 2x है लॉन्गर कौन सी होगी? 2x होगी। तो उसको हमें फाइंड करना है इसमें। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो इसके लिए क्या क्या गिवन है पहले उसको हम लिख लें। गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, माने जो ट्रेपीजियम शेप्ड में फील्ड है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 9450 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज मींस हाइट। जो हाइट है या एच का है उसको कितना है? 84 मीटर है, ये गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड्स। और पैरेलल साइड्स में रिलेशन क्या है कि एक पैरेलल साइड दूसरे की क्या है? 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो लेट कोई एक मान ले, फर्स्ट मान ले या सेकंड मान ले। तो लेट फर्स्ट पैरेलल साइड बी x मीटर, देन सेकंड पैरेलल साइड, इसका रिलेशन है भाई। कोई एक पैरेलल साइड, उनमें से दोनों में से कोई एक। तो सेकंड पैरेलल साइड इक्वल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ट्वाइस है, इतने मीटर्स हो गया, 2x मीटर्स। नाउ फॉर्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। अब वैल्यू पुट करें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है? 9450 गिवन है, इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें एक x है, सेकंड वाली कितनी है? 2x है। माने दोनों में से एक x है तो दूसरी उसकी ट्वाइस है, 2x है, इंटू h की वैल्यू कितनी आई है इसमें? 84 राइट किया। अब देखिए 2 से 84 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहां पर हो गया 9450 इक्वल x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इंटू 42 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो 9450 इक्वल 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 9450 अपॉन 126। अब किससे डायरेक्ट, या तो डिवाइड कर ले या पहले हम 2 से डिवाइड कर ले। पहले किससे डिवाइड कर ले? 2 से डिवाइड कर ले, फिर आगे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम इसको काट लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसको 2 से काटें तो 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतार लेंगे 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 14 में 14 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। अब फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, माने इतना आ गया। अब देखें किससे कैंसिल होगा। तो ये ज्यादा उससे कैंसिल हो रहा है। तो अब इसको जैसे सपोज करिए ये आ गया आपका x इक्वल टू कितना आ गया? 4725 अपॉन हो गया 63। नहीं तो हम डिवाइड भी कर देते, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं या 3 से कैंसिल कर दें। 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं
या डिवाइड कर दें सीधे। तो देखिए 3 से अगर मान लो कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो जाएगा, 3 5 जा 15। 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, इतना आ गया। अब ये फिर किसी से कैंसिल होगा, तो देखें इसको प्लस करके, तो 1 5 6 6 7 13 5 18 माने 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये आपका निकल आया x इक्वल टू 525/7। अब 7 से डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 52 में 49 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 मीन्स x इक्वल टू आ गया 75 मीटर। ये निकल आया। अब हमको निकालना कौन सी साइड है, निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड। लॉन्गर कौन सी होगी, एक x है एक 2x है, तो लॉन्गर कौन सी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो हो जाएगा लॉन्गर, लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड इक्वल 2x। इसमें वैल्यू रख देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 75 है, तो 75 2 जा कितना हो जाएगा 150 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड फाइंड कर ली गई, 2x थी, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 75 आई, तो 75 2 जा 150 मीटर ऐसे आ गया। तो उसके पहले x की वैल्यू निकाली गई थी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फार्मूला लगाया गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। इसमें वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 130 मीटर। लेंथ ऑफ द फेंस गिवन है। लेंथ ऑफ फेंस मींस क्या हो गया, इसका पेरीमीटर, फेंस की चारों ओर की लेंथ ये गिवन है। तो जब फेंस माने ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जितनी लेंथ है इसकी पेरीमीटर की वो आपका गिवन है 130 मीटर एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। माने जो साइड AB है ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और AD के भी और BC के भी परपेंडिकुलर है, AD एंड BC। इफ BC इक्वल टू 54 मीटर, BC कहाँ है, ये है, ये 54 मीटर है। AD इक्वल टू 42 मीटर, AD आपका गिवन है 42 मीटर गिवन है, AD गिवन है 42 मीटर। और यहां पर क्या गिवन है आपका, ये जो गिवन है 54 मीटर है और ये 42 मीटर गिवन है और CD 19 मीटर है। CD कितना है 19 मीटर, ये 19 मीटर गिवन है, CD 19 मीटर। तो क्या क्या गिवन है, BC इक्वल टू 54 मीटर राइट कर लिया, CD इक्वल टू 19 मीटर, CD 19 मीटर हो गई, AD हो गई 42 मीटर, AD 42 मीटर हो गई। तो इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया फाइंड, ट्रेपेजियम शेप है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, माने BC और AD ये पैरेलल लाइंस हैं। तो जब पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन कितनी हाइट है, माने कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में, वो हाइट कहलाएगी। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो पूरी फेंस की जो लेंथ दी है पूरी दी हुई है 130 मीटर। तो इन तीनों को प्लस करके 130 में से माइनस कर दें तो ये निकाल आ जाएगी, इसकी AB की लेंथ निकल आएगी, तो ये हाइट हो जाएगी। और पैरेलल साइड्स दी हुई हैं तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे इसका। तो यहां सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में जो गिवन है द लेंथ ऑफ फेंस इक्वल दिया हुआ है 130 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ फेंस है ये पेरीमीटर है, सो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। इसका मतलब जो फेंस की लेंथ दी हुई है
वही पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम है। ये हो गया आपका 130 मीटर। और क्या गिवन है इसमें, BC गिवन है। BC इक्वल टू गिवन है 54 मीटर, CD इक्वल टू 19 मीटर एंड AD इक्वल टू 42 मीटर, ये गिवन है। फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, ये फाइंड करना है। तो जो एरिया ऑफ फील्ड, तो फील्ड किस शेप में है, ट्रेपीजियम शेप में है। इसका मतलब ट्रेपीजियम जो गिवन है, ट्रेपीजियम का एरिया में फाइंड करना है, फार्मूला उसी का लगेगा। तो यहां से हम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, माने ट्रेपीजियम या पेरीमीटर ऑफ फील्ड जिसको हम बोलते हैं, इक्वल पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल हो जाएगा, कितना गिवन है इसमें, ये गिवन है 130 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ फील्ड माने सभी जो साइड्स हैं उनको प्लस करेंगे, तो AB, इट मीन्स क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA इक्वल कितना हो गया 130 मीटर। अब इसे वैल्यू रखेंगे। देखिए पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है 130 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है ना, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू होता है द सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी साइड्स को प्लस किया गया, इक्वल हो गया 130 मीटर। तो इसमें AB आपको फाइंड करना है यहां पर अभी, प्लस BC 54 गिवन है, प्लस CD कितना गिवन है 19, प्लस AD गिवन है 42 इक्वल 130। अब देखिए AB प्लस, इनको प्लस कर दें तो 4 और 9 13, 13 टू 15 की 5 कैरी 1, 4 1 5 1 6 5 11, 115 इक्वल टू हो जाएगा 130। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 130 माइनस 115, तो AB इक्वल टू हो गया 130 में से 115 को माइनस करेंगे तो 15 मीटर। ये आपका AB निकल आया। AB मीन्स हो गया हाइट, AB मीन्स क्या हो गया हाइट, इट मीन्स क्या हो गया, हाइट इक्वल टू हो गई 15 मीटर। ये तो हो गई, ये आपकी निकल आई। अब इसके बाद और पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गए, इसमें जो हाइट इतने निकल आए, और पैरेलल साइड्स, तो 2 पैरेलल साइड्स हैं, कौन कौन सी हैं, 54 मीटर एंड 42 मीटर। तो इससे एरिया ऑफ फील्ड दैट इज ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ फील्ड, शेप क्या है ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम वाला फार्मूला लगेगा, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितने कितने हैं, 54 मीटर है और 42 मीटर है, तो 54 प्लस 42 इंटू हाइट आपके आगे 15, तो 1/2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 2 6 5 4 9 इंटू 15। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16, 2 8 जा 16, मीन्स हो गया 48 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 8 जा 120 की 0 कैरी 12, 15 4 जा 60 और 12 72, तो 720 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। इसमें आपका क्या था, द लेंथ ऑफ फेंस गिवन थी 130 मीटर, तो इसका मतलब हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम या पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल दिया 130 मीटर। अब जो पेरीमीटर ऑफ फील्ड गिवन है तो उससे पेरीमीटर ऑफ फील्ड 130 मीटर है, इसका मतलब हो गया पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 130 मीटर। अब इसे वैल्यू रख दी गई, तो AB आपको मालूम करना है, प्लस
BC हो गई 54, CD हो गई 19 प्लस AD हो गई 42 इक्वल टू 130। इनको प्लस किया गया तो 115 आ गया। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 130 में से 115 माइनस करेंगे 15 मीटर, तो AB इक्वल टू आ गया 15 मीटर। और ये जो AB है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच, पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसका मतलब ये हाइट हो गई 15 मीटर। और पैरेलल साइड्स कौन कौन से हो गए, एक हो गई BC और एक AD, तो माने 54 मीटर एंड 42 मीटर। तो एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड तो फार्मूला कौन सा लगाया जाएगा एरिया ऑफ फील्ड के लिए, कि रेक्टेंगल वाला लगाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया जाएगा, कि एरिया ऑफ स्क्वायर लगाया जाएगा, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाया जाएगा। तो जो शेप कह रहा है वो शेप उसने ट्रेपीजियम बोला है तो ट्रेपीजियम वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। अब इसमें वैल्यू रख दें तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है 54 प्लस 42 इंटू 15। अब इसको सॉल्व किया गया तो 720 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। इन विच AD पैरेलल टू BC, मान कौन कौन सी पैरेलल है, AD जो है BC के पैरेलल है। एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। AD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AD 16 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 41 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ट्रेपीजियम ये आपका है ABCD, इसे पैरेलल साइड से आपको मालूम है क्या नहीं है, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर जो इसमें पड़ा हुआ है AB, ये आपको नहीं मालूम है, इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट ट्रायंगल ABC लेंगे। इस राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एंगल ABC इक्वल गिवन है 90 डिग्री, AD गिवन है 16 सेंटीमीटर, AC 41 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, और इसमें बताया गया AD पैरेलल टू BC है, AD और BC पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये निकालना है आपको। तो देखिए इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाने से पहले, फार्मूला लिखने से पहले, राइट करने से पहले हमें पूरी उसके मालूम है कि नहीं मालूम है, तो पैरेलल साइड्स मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है ABC, ABC आपने लिया। इसमें क्या क्या चीज मालूम है, ये बेस इसको कहेंगे BC, माने बेस BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, माने जो कि 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली साइड्स है, एक साइड हो जाएगी बेस हो जाएगी, एक हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस गिवन है, और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। बेस गिवन है BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस AC ये गिवन है 41 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है आपको, परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर AB ये आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर AB फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए इसमें निकालना क्या है आपको, परपेंडिकुलर निकालना, तो परपेंडिकुलर वाले को पहले रखते हैं। तो क्या लिख दें, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इस तरह से राइट कर लिया, या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस यहां पर कितना गिवन है 40, तो ये राइट कर लिया 40 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB है, क्या है AB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना 41 हाइपोटेन्यूज है, तो 41 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, 4 4 जा 16 और 2 0 हो जाएंगे, माने 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल 41 स्क्वायर, तो 41 का 41 में मल्टीप्लाई कर लें, 41 इंटू 41, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 1 4 4 8 6 1, माने 1681 आ गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल हो गया 1681 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 1600, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ए बी इक्वल टू 9 किसमें था सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो गई, एक तो ए बी मीन्स हो गया हाइट, ये जो हाइट है माने हाइट ये हो गई 9 सेंटीमीटर निकल आई। पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी है 40 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो जब ये दोनों मालूम हो गए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला राइट कर लें, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स हो गया 40 और 16 को प्लस करेंगे इंटू हाइट, हाइट कितनी निकली 9, हाइट कितनी आई है 9, तो देखिए 1/2 इंटू 40 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 इंटू 9, तो 2 से इसको डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16, मीन्स क्या आ गया 28 इंटू 9, मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7 9 2 जा 18 7 25 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो राइट ट्रायंगल था उससे आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर कितना निकला, जो ए बी स्क्वायर था ए बी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया, ये 9 सेंटीमीटर जो था वो हाइट हो गई। पैरेलल साइड्स 40 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इससे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में फार्मूला राइट किया गया, क्या हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच इक्वल हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 16, इनको प्लस किया गया 56 आ गया इंटू 9, अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे 28 आया, 28 9 जा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।